नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के सामने इंडिया गठबंधन की लिस्ट पड़ी भारी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बीजेपी ने फैलाया परिवारवाद, राहुल ने लगाया इल्ज़ाम। आखिरकार क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों बीजेपी के लोगों को दे दी चेतावनी, कहा सोच समझकर वोट करना, ये मोदी को हटाना है 2024 में। और क्यों आखिरकार दोस्तों आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने अपनी लिस्ट में सिर्फ परिवारवाद फैलाया है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों मुसलमानों को लेकर और किसानों को लेकर भड़क गए ओवैसी, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों हमलावर हुए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस बार आखिरी चांस है सबके पास। उन्होंने कहा कि जो भी वोट दे वो बहुत सोच समझ कर वोट देना। ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी वोट के टाइम पर मुसलमानों को अपना भाई बना लेती है, लेकिन जैसे ही चुनाव जाते हैं बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी ने उन नफरती लोगों के टिकट काट दिए जो लोग नफरती भाषण दे रहे थे, जैसे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रमेश बिगुड़ी जैसे लोगों के टिकट कट चुके हैं। इसको लेकर ओवैसी ने भड़ास निकाली है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो मुसलमानों के वोट पाना चाहती है। आपको बताते चले, ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस बार मुस्लिमों के पास और ख़ास करके दलित पिछड़ों के सब पास आखिरी मौका है जब वो लोग सोच समझ कर वोट दें जिसको भी दे रहा है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी उस बिच्छू की तरह है जो कभी भी डंक मार सकता है। यानी कि आप समझे बिच्छू बेहोश हो गया, लेकिन वो बिच्छू दोस्तों कभी भी डंक मार सकता है। और ये एक बड़ी बात है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा हमला बोला गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों तेजस्वी यादव, तेजस्वी लालू प्रसाद और तेज प्रताप ने दोस्तों बिहार में लगा डाली आग। दरअसल आपको बताते चले, इन तीनों का जलवा देखने को मिला कल। आपको बताते चले, बिहार के गांधी मैदान में दोस्तों जन सैलाब उमड़ पड़ा। आप तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में इतनी भीड़ के दोस्तों लोग देखकर भी हैरान हो गए। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल लालू जी ने लोगों को आज़ादी दिलाई थी, बिहार में गरीब भी सीना तान कर चलता था, लेकिन नीतीश जी के आने के बाद और ख़ास करके बीजेपी के आने के बाद बिहार के लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। यही नहीं, तेज प्रताप और ख़ास करके दोस्तों तेजस्वी यादव जमकर गरजे। तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी का मतलब ही यह है धोखेबाज पार्टी, ये लोग नौकरी के नाम पर लोगों को धोखा देते रहे और लोग सहन करते रहे। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था दोस्तों कि ये इंडिया गठबंधन की रैली थी। तेज प्रताप ने कहा कि भाजपा को भगाना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ज़बरदस्त तरीके से जनसैलाब। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जमाया रंग। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का एक अलग ही रूप और जज्बा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल हमारे साथ देश की जनता है। राहुल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को ख़त्म करने की फिराक में है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश का जो संविधान है उसको धीरे धीरे कर समाप्त किया जा रहा है, लेकिन इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। और यही कारण है जो यहाँ पर भड़कते हुए नज़र आ गए जो है वो। आपको बताते चलें, इस बार कई चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निशाने पर आ चुकी है विपक्ष के, और विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर ले रखा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त देश का जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे कर ख़त्म हो रहा। इसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोगों को राहुल ने घेर लिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी को लगा पहला झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, भोजपुरी एक्टर दोस्तों पवन सिंह कल्याण ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। कहा मैं आसनसोल सीट से बंगाल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह कल्याण टिक नहीं पाते। आपको बता दें, भोजपुरी एक्टर पवन कल्याण ने सीधे सीधे भाजपा को मना कर दिया कि वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें, आसनसोल सीट जो है दोस्तों वो शत्रुघ्न सिन्हा पिछली बार जीते थे। ऐसे में अब की बार भी शॉटगन को उतारा गया है वहाँ से। और क्या शत्रुघ्न सिन्हा के सामने दोस्तों पवन कल्याण जीत पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों पवन कल्याण शत्रुघ्न सिन्हा के आगे टिक भी नहीं पाएंगे।
यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को पहला झटका भोजपुरी एक्टर ने ही दे दिया, जहां पर उसने साफ साफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है कि मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के किए कराए पर पानी फिर गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने किसानों की जान ली है, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कई लोगों के टिकट कटे तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बीजेपी ने रिपीट किया है, जैसे अजय मिश्रा उर्फ टेनी। आपको बताते चले दोस्तों, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था उसको फिर से टिकट देने पर बवाल मचा हुआ है। लोग कहना है कि बीजेपी किसान विरोधी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस इंसान ने किसानों को कुचला उसको दोबारा से टिकट दे दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें दोस्तों, जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं ये भी सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि गोदी मीडिया इस पर सवाल तक नहीं उठा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है गोदी मीडिया के तो हाथ बन चुके हैं दोस्तों। सरकार ने गोदी मीडिया के मुंह में पैसा भर दिया है और हाथों में दोस्तों मेहंदी लगा दी है, इसीलिए कोई भी मीडिया इन सवालों को नहीं उठाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर चुनाव आसान नहीं बीजेपी के लिए। विपक्ष की तमाम तैयारियों से दोस्तों पूरी तरीके से डर गया है जो है यहाँ पर ये सरकार। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल दोस्तों एक बात तो तय हो चुकी है कि आने वाले समय के ये जो चुनाव हैं ये बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों लोकसभा के इस चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपने दिग्गजों को उतारने का फैसला किया। आपको बताते चले दोस्तों इस बार कांग्रेस और तमाम पार्टी अपने दिग्गजों को टिकट दे रही हैं ताकि खास करके जिन सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है उन सीटों को जो है यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ा जाएगा, ताकि आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से सत्ता से बाहर हो। मतलब कि एक बार अगर लोकसभा चुनाव दोस्तों जीत जाते हैं इंडिया गठबंधन तो सरकार तो बनेगी ही, लेकिन बीजेपी की वो गुंडागर्दी और तमाम चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी जो आजकल हमने देखा है। जगह जगह हिजाब जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगी। जो लोग आज अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं उनकी बादशाहत बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए दोस्तों अंतिम चुनाव है, ये तो तय है। अगर इस बार बीजेपी सत्ता से गई दोस्तों तो फिर सत्ता में दोबारा उसको आने नहीं देगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि जिस तरीके की नफरत इन पिछले कुछ दिनों में फैली है ये बात तो झुटलाई नहीं जा सकती कि सरकार ने दोस्तों क्या किया है। और ये आप भी जानते हैं ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तमाम लोग भड़के हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत बोले बीजेपी के दावे सब ध्वस्त हो जाएंगे जब लोकसभा का चुनाव होगा। आपको बता दें संजय रावत का कहना है कि बीजेपी भले ही हवाबाजी करती रहे लेकिन उसको पता है कि वो सत्ता से बाहर जाने वाली है। यही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में रहने की बातें करती है उसका बहुत जल्दी दोस्तों जो है यहाँ पर टाटा बाय बाय होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आज ये सरकार जो वादे कर रही है, जो दावे कर रही है, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने एक बात बार बार आपसे कही है और फिर कहता हूँ, फिलहाल प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम मुद्दों पर घिरे हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, आज हमारे देश की जो दोस्तों राजनीति है वो पूरी तरीके से ख़त्म होती चली जा रही है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते रहे लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि देश में विकास के नाम पर कैसे लोगों को लूटा जा रहा है और प्रधानमंत्री की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल देश में जो राजनीति चल रही है देश के लिए ख़तरनाक है और ये आप भी जानते हैं कि क्यों है। किसी और पार्टी ने आज तक हिंदू मुसलमान नहीं करा था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले यही सब कुछ शुरू किया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जो यहाँ पर ममता बनर्जी जल्दी ही अपनी लिस्ट करेंगी जारी। क्या इंडिया गठबंधन से सच में अलग लड़ेंगी ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव? दरअसल दोस्तों कुछ इशारा तो ऐसा ही लग रहा है। अब तक ममता बनर्जी ने हालांकि अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन आपको बता दें चले ममता बनर्जी जल्दी अब अपनी लिस्ट जारी करने वाली हैं। आपको बता दें बंगाल की 42 सीटों के ऊपर ममता बनर्जी अपना कैंडिडेट उतारने वाली हैं। लेकिन इस सीट के सबसे बड़े मायने भी समझ लीजिए दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा खेल हो सकता है। इस चुनाव को लेकर कई चीज़ें और कई तिकड़म लड़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा के चुनाव इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि ये सत्ता तय करती है कि अब देश किस तरीके से चलेगा। अब देश को चलाने के लिए दोस्तों आपके ऊपर है, या तो आप अच्छा प्रधानमंत्री चुनेंगे या फिर दोस्तों आप
बीजेपी के हाथ तो देश को बर्बाद होते हुए देखेंगे। दोनों चीज़ों में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। यही कारण है जो ममता बनर्जी अब जल्दी अपनी लिस्ट को जारी करने वाली है, जिसके बाद आपको बताते चले बीजेपी की टेंशन ज़रूर बढ़ेगी। विपक्ष देखना चाहता भी है कभी कभी क्या बीजेपी क्या लिस्ट जारी करी है। उसके सामने दोस्तों दिग्गजों को उतारा जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है बीजेपी डर कर अपने कैंडिडेट बदल देती है, जगहों से अदला बदला कर देती है। आपको बताते चले दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले बीजेपी को छोड़कर किसी को भी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये सरकार दोबारा नहीं आना चाहिए। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि इस देश का किसान सोच समझकर वोट देगा और किसानों को पता है कि इसको क्या करना है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि फ़िलहाल किसानों के साथ बुरा व्यवहार करती है ये सरकार और किसानों को अब तक अपमानित किया गया है। इसी को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं ये सरकार घिर चुकी है और ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ जो हैं वो एक तरीके से लिए देश के लिए ख़तरनाक है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों देश का किसान मज़दूर अभी फ़िलहाल परेशान चल रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लोगों के निशाने पर आ चुकी है। लेकिन मुझे जो एक चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों वो ये है कि फ़िलहाल इस वक्त देश की तमाम नीतियाँ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जा रही हैं और बीजेपी भले ही कितनी कोशिश कर ले लेकिन सच्चाई यही रहेगी दोस्तों कि हमारे देश में प्यार मोहब्बत भाईचारे को ख़त्म कर कर बाकी तमाम चीज़ों पर बीजेपी का फोकस है और ये चीज़ देश के लिए ख़तरनाक है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को रुकना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जहाँ पर बीजेपी की जो मंशा है वो दुनिया के सामने आना चाहिए और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि बीजेपी इस वक्त देश में कर क्या रही है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो यहाँ पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी को पता था कि उसके मंत्रियों ने विधायकों ने कोई काम नहीं किया इसलिए बीजेपी ने उन लोगों को टिकट नहीं दिए, बदल दिया। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर जिनको दिल्ली के से वो बनाया गया था, टिकट दिया गया था, अब बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। क्रिकेटर रह चुके हैं गौतम गंभीर, उनका कहना है कि फ़िलहाल केजरीवाल का और तमाम आम आदमी पार्टी का कि बीजेपी ने उन लोगों के टिकट काट दिए हैं जब क्योंकि बीजेपी को खुद को पता है कि उनके लोगों ने कुछ काम नहीं किया तो जनता उन्हें वोट क्यों देगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी की एक चालबाजी आप समझते नहीं है। बीजेपी नाम क्यों बदलती है, क्यों वो पहले वाले कैंडिडेट को हटाकर दूसरे नए कैंडिडेट ले आती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने काम ही नहीं किया जनता उसे वोट नहीं देगी और हमारे कैंडिडेट हार जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाल चलते हैं, वो कैंडिडेटों को बदल देते हैं ताकि नए फेस को वोट मिले। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों इधर से जाएं या उधर से जाएं, यहाँ पर एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर मिलेगा और वो कोई और नहीं देगा दोस्तों, देश का मजदूर किसान और गरीब ही देने वाला है। क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल इस वक्त उन लोगों को डराया और धमकाया भी जाता है और इससे पहले हमने उनकी लिस्ट देखी है दोस्तों, इसीलिए लोगों के नाम बदले गए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंत्री और विधायक कुछ काम नहीं करते इसलिए बीजेपी को कैंडिडेट बदलना पड़ते हैं और उनके टिकट काटना पड़ते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास कर दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार में चल रही है अनबन, बताया जा रहा है टिकट बंटवारे को लेकर खुश नहीं है शिंदे सरकार। आपको बताते चले फ़िलहाल शिंदे सरकार का महाराष्ट्र में जो है वो सामने आया है मोटिव निकल कर। लेकिन हम आपको बताते चलें शिंदे सरकार को लपेटे में लेने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी अगर इस लिस्ट के ज़रिए खुश नहीं है वो बताया जा रहा है। लेकिन इस लिस्ट के दोस्तों सबसे बड़े मायने भी आप समझ लीजिए। इस लिस्ट का मतलब ये भी है कि एक तरीके से यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल महाराष्ट्र में कम सीटें दी जा रही हैं, शिंदे गुट को और ये खुद रखना चाह रहा है ज़्यादा सीटें। इसीलिए ये माना जा रहा है कि फ़िलहाल आने वाले समय में इन लोग को एक बड़ा झटका लग सकता है जहाँ पर ये लोग दोस्तों कई चीज़ें जो हैं वो बड़े बदलाव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर जो है यहाँ पर ये हमें देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन अब काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी की विचारधारा देश विरोधी है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश विरोधी विचारधारा से बीजेपी चल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें फ़िलहाल एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जितने भी चीज़ें
इस वक्त बीजेपी कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी बार बार इस चीज़ को दोहराती है कि वो देश के साथ है, लेकिन सच में क्या दोस्तों ये है? ऐसा कुछ है? तो अभी आप खुद देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों उसकी विचारधारा सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही चल रही है, और वोट लेने की जब बात आती है दोस्तों तो बीजेपी मुस्लिमों की तरफ आकर्षित होती है कि हमें वोट दें, मतलब बुरा भी उनका ही करेंगे और वोट भी उनसे ही लेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर ईवीएम को लेकर लगातार दोस्तों उठ रहा सवाल। चुनाव इतना करीब, लेकिन अब तक ईवीएम पर कोई एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुआ है। आपको बता दें, लगातार ईवीएम को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज भानु प्रताप महमूद कराचा और तमाम लोग इसके पीछे पड़े, लेकिन दोस्तों ईवीएम को एक ऐसा मुद्दा बनाया गया है कि ईवीएम को छोड़ने के लिए न चुनाव आयोग तैयार है दोस्तों, और ना ही जो है बीजेपी। क्योंकि हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों कि फ़िलहाल ईवीएम के ज़रिए कितने बड़े बड़े खेल कर दिए जाते हैं, और ये आप भी जानते हैं। या तो एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर ओपन होनी चाहिए थी मशीन की, अगर वोट डालो तो साफ साफ दिखे कि पर्ची किसकी गिरी है। भैया हमने दबाया कोई सा बटन और वोट किसी को जा रहा है, तो आप समझिए फिर तो जीतना नामुमकिन ही है। लेकिन यही कारण है जो ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, वीवीपैट पर भी कई बार सवाल उठे हैं और शायद आगे भी उठते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के 4 लोग ईवीएम बनाने वाली कंपनी में कर क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और आप भी जानते हैं कि अगर एक भी मशीन में गड़बड़ी होगी तो वो कितने वोटों की हेरा फेरी कर सकती है। इतनी सारी हर साल नई ईवीएम खुलती हैं दोस्तों। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के लोग हैं। अब अगर ईवीएम का बटन कोई से दबाया दोस्तों और वोट कहीं जा रहा है, तो ये तो बड़ी चिंता का विषय हो जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सवाल खड़े हो रहा है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि यहाँ पर बीजेपी ने जो है यहाँ पर तमाम चीज़ों की जो है वो बोला है, लेकिन हम आपको बताते चलें दोस्तों अब काफ़ी चीज़ें जो हैं जो यहाँ पर बदलना होंगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार, भाजपा के टिकट से कोई नहीं लड़ना चाह रहा। दरअसल आपको बताते चले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ने से ज़्यादातर लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों ममता बनर्जी जब अपने पर आती हैं तो अच्छों की नींद उड़ा देती हैं। यही कारण है जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों सियासी बवंडर चल रहा है बीजेपी में। जिन लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है वो लेना नहीं चाहते, और जिनको चाहिए उन्हें बीजेपी दे नहीं रही है। यही कारण है जो पवन कल्याण ने वहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया दोस्तों। लेकिन ये तो साफ है कि भोजपुरी एक्टरों में भी बंगाल में उन्हें पता है कि हम हार जाएंगे, इसीलिए दोस्तों भोजपुरी एक्टर ने उस टिकट का मना कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने बड़े विश्वास से उनको उतारा था। लेकिन एक चीज़ साफ थी कि वहाँ से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि बंगाल में ज़्यादातर हिंदू मुसलमान है नहीं। बीजेपी दिखाने की कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन बंगाल दोस्तों इन देशों मतलब ख़ास करके इन राज्यों से अलग है। जैसे आपने देखा कर्नाटक में कितनी कोशिश की हिंदू मुसलमान की, लेकिन लोगों ने वोट देके किसे जिताया? वहाँ की पार्टी को, कांग्रेस को जिताया। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? कर्नाटक और जो है यहाँ पर दोस्तों केरल और जो है यहाँ पर तमिलनाडु, इन जगहों पर हिंदू मुसलमान नहीं होता इतना, मतलब वहाँ पर कट्टरवादी सोच वाले हिंदू नहीं है। जैसे हम अपने यहाँ की बात करें, चाहे दिल्ली की हो या दूसरी जगहों की, ज़्यादातर वहाँ पर बीजेपी अपना जादू चला लेती है। मध्य प्रदेश हुआ, लोग हिंदुत्व के चक्कर में उसको वोट दे देते हैं। लेकिन इन राज्यों में जिनकी मैंने बात की, इन राज्यों में हिंदू मुसलमान का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं दोस्तों, पढ़े लिखे लोग होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये हिंदू मुसलमान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, इसीलिए लोगों ने वहाँ पर कांग्रेस को चुना था। आपको बताते चले दोस्तों, आने वाले समय में बीजेपी की लोकसभा सीट को छीनने की तैयारी में केजरीवाल, बच्चे कुछ इज्जत भी जाएगी बीजेपी की। दरअसल आपको बताते चले इस बार दिल्ली में बड़ा खेल करने वाले हैं, खास कर कांग्रेस और केजरीवाल दोनों ने हाथ मिलाकर साफ कर दिया कि दिल्ली में एक भी सीट बीजेपी को लोकसभा की जीतने नहीं देंगे। आपको बताते चलें कांग्रेस और ख़ास करके आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाकर ये साफ़ किया है दोस्तों कि दिल्ली में जो बीजेपी है उसको एक सीट जीतने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, दिल्ली की सरकार को गिराने की आए दिन कोशिश की जाती है। और ये हमने भी देखा है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या तमाम पार्टियां जिनके खिलाफ बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, कईयों को तो अपने निशाने पर भी ले रखा। तो ये चीज़ तो लोगों के सामने है ही। खैर फिलहाल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, सब्सक्राइब